अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़ीशान अकबर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो एक्सरसाइज है, दिस इज़ अबाउट रिड्यूसिबल इक्वेशंस। कि ऐसी इक्वेशंस हैं जो ओरिजिनली आपको नज़र तो नहीं आएंगी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, बट दे कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ऐसी इक्वेशन जो एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक कंप्लीट या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम रिड्यूसिबल इक्वेशन कहते हैं। तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। 5 टाइप्स होती हैं रिड्यूसिबल इक्वेशंस की। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिड्यूसिबल इक्वेशंस। तो उनके दो जो पहले पार्ट्स हैं या दो टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। रिड्यूसिबल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसको आप जो ज़ाहिरी तौर पे जो विजिबली मतलब आपको नज़र ना आ रहा हो, वो रिटन हो तो आपको महसूस ना हो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर आप उस पर कोई कन्वर्जन ऑपरेशन, रिड्यूसिंग ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाए, तो ऐसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं दैट इज़ अ रिड्यूसिबल इक्वेशन। कि हम इसकी पावर्स को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसकी, 5 टाइप्स हैं टोटल। फर्स्ट टाइप है ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स स्केयर प्लस सी। अब यहाँ पे प्लस होना लाजिम नहीं है क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हम प्लस ही लिखते हैं। अब इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो इसको रिड्यूस करने का जो सिंपल तरीका है वो क्या है कि मैं ऐसे लिखता हूँ इसको। x की पावर 4 को हम x की पावर 2 मीन एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर रहने दें, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या मेथड बचता है कि हम इसको स्क्वेयर इक्वेशन बनाएं। तो सिंपल मेथड ये है कि यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक्स स्क्वेयर को लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि एक्स स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमें तो आंसर्स एक्स के चाहिए, वैल्यूज हमें एक्स की चाहिए, और एक्स की यहाँ पे कितनी पावर है, 4। तो हमारे पास आंसर्स भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। लेकिन हम सहारा किसका ले रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, वाई का सहारा ले रहे हैं। तो पहले हमारे पास वाई की वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को हम यूटिलाइज करते हुए एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। सोल्यूशन में आगे आते हैं तो मैं उसमें आपको समझा देता हूँ। तो ए एक्स स्क्वेयर, आपने एक्स स्क्वेयर को किसके इक्वल ले लिया, वाई के, तो यही जो इक्वेशन है ये बन जाएगी ए एक्स स्क्वेयर की जगह आपने सिंपल वाई पुट करना है, होल स्क्वेयर, प्लस बी इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह आप वाई पुट करेंगे, प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, अगर इसको आप ट्रांसफॉर्म करें तो सिंपल ये इस तरह से बनती है, ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट वाज ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप नाम दे दें थर्ड इक्वेशन का, और इस इक्वेशन को नाम दे दें फोर्थ इक्वेशन का। अब देखें थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन जो है वो सिमिलर हैं, बट फर्क किस चीज़ का है, वेरिएबल का है। यहाँ पे वेरिएबल x था, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है। तो सिंपली वहाँ हम x के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते थे। जो सिंपलेस्ट वे है स्टूडेंट्स के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है। तो मैं उसी को यहाँ पे यूटिलाइज करूँगा, हर क्वेश्चन में कोशिश करूँगा। कुछ फैक्टराइजेशन से इजीली हो जाते हैं, कुछ क्वाड्रेटिक फार्मूला से इजीली हो जाते हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रेफर करेंगे, उसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मीन हम इस इक्वेशन के लिए हम क्या लिखते होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। लेकिन इस केस में क्या होगा, अब आप इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू, बाकी फार्मूला वही होगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac एंड डिवाइड बाय 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। सिर्फ यहाँ पे x की जगह आप क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, और यहाँ से आपको y की वैल्यूज मिलेंगी जो भी मिलेंगी। अब ये तो थी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 4 हो, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है
a इंटू पी एक्स प्लस बी बाई पी एक्स। अब यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स है दैट इज अ फंक्शन, मीन ए भी यहाँ पे कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो ए के साथ चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स और यहाँ पे पी ऑफ एक्स दोनों सिमिलर है। मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें दो फंक्शंस हैं जो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, वो एक ही फंक्शन हो, एक मल्टीप्लाई हो रहा है किसी कांस्टेंट के साथ एंड प्लस माइनस कोई भी साइन होगा और दूसरा किसी भी कांस्टेंट पे डिवाइड हो रहा है एंड दैट इक्वल्स अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ऐसी चीज में हम क्या करेंगे, हम सिंपली जैसे हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल लिया है, आप पी ऑफ एक्स को किसके इक्वल सपोज कर लेंगे, वाई के। तो ये आपका जो क्वेश्चन है दिस विल बी लाइक दिस, ए वाई प्लस बी डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे वाई डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आप इस सारी इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, और नेक्स्ट जो फेज है उसमें हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आएंगे। तो ये बन जाएगा ए वाई स्क्वेयर प्लस ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू सी वाई। अगर इसको हम थोड़ा सा रीफॉर्म करें तो इस बिकम्स ए वाई स्क्वेयर माइनस सी वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये बी सी और ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो कोई नंबर होंगे, ए बी सी नहीं होंगे। अगर होंगे भी सही तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ जो ए नज़र आ रहा है आपको उसकी जो वैल्यू है वो ए ही है, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस सी हो चुकी है और सी की वैल्यू यहाँ पे बी हो चुकी है। तो ये इन दो इक्वेशंस को आज हमने 9 क्वेश्चंस हैं इस इक्वेशन में, टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 9 क्वेश्चंस जो हैं वो इन दो प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली हैं। तो हम उन 9 क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चंस हैं वो टाइप 1 के अकॉर्डिंग है, तो उसको हम डील करते हैं। तो ये 9 क्वेश्चंस हैं जिनको इस लेक्चर में हम डील करेंगे। तो फर्स्ट दो जो क्वेश्चंस हैं, पहले दो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये सिमिलर हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पार्ट 3 4 एंड 5 ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनको हम ये तीसरी टाइप ऑफ इक्वेशंस है, इनको भी मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको नजर आ रहा है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे नजर दौड़ाएं, ये ax रेज टू पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c, तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूंगा 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 दिस इक्वल्स 0। अब मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूसिबल फॉर्म में लेके जाऊंगा, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड दिस इक्वल्स 0। सिंपल, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो जो कॉमन चीज़ है उसको हम किसके इक्वल सपोज कर लेंगे, वाई के इक्वल सपोज करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 से एक्स स्क्वायर की जगह इक्वेशन 1 में y पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि y की पावर 4 लिख देते हैं, नहीं, x स्क्वायर है y के इक्वल, तो ये पूरा x स्क्वायर रिप्लेस होगा y से, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो अकेला y आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर आ गया। माइनस 11y इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे वो वाई स्क्वायर के साथ लिखेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आप ए बी सी लेंगे, तो यहाँ पे ए 2 है, बी जो है वो माइनस 11 है और सी जो है वो प्लस 5 है। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने का एक्सप्लेन या उसका बेसिक प्रोसीजर टोटली समझना है तो मेरी लास्ट वीडियो जो एक्सरसाइज 1.2 की है उसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हम y की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं तो हम y के लिए फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब क्या होगा, आप वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस इंटू बी की वैल्यू माइनस 11 है प्लस माइनस बी की वैल्यू माइनस 11 है तो माइनस 11 का स्क्वायर वो प्लस 121 बनेगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 5 है डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करें आगे y के लिए, यहाँ पे मैं सेपरेट करता हूँ इस पार्ट को, देन y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा, प्लस माइनस 121 माइनस 4 2 8 8 5 जार
40 डिवाइड बाय 4, y इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस, जब आप 121 से 40 माइनस करेंगे दैट विल बी 81 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4। 81 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 9 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। तो आप इस y को लिखेंगे अब दो बार लिखा जाएगा 11 प्लस 9 बाय 4 एंड फिर y लिखा जाएगा 11 माइनस 9 बाय 4। अब y इज इक्वल टू 11 प्लस 9 मीन्स 20 है, 20 बाई 4 तो y कम्स टू बी 5, ये 4 5 आर 20। तो y का एक आंसर आपके पास 5 आ गया और दूसरा आंसर y का आएगा 11 माइनस 9 मीन्स 2 डिवाइड बाई 4 एंड y इज इक्वल टू 2 1 इज 2 एंड 2 2 आर 4, तो ये आता है 1/2। ये दूसरा आंसर है y का। अब हमें तो x का आंसर चाहिए क्योंकि हमारी जो बेसिक इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है वो x है, तो y तो हमारा हेल्पिंग वेरिएबल है, तो हमें y के आंसर्स नहीं चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिख देते हैं जी, ये गलत है, ये इसका फाइनल आंसर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो बेसिक सोल्यूशन है आप ये समझें कि अब आपका स्टार्ट हो रहा है बेसिक सोल्यूशन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 है आपकी, ये वाली इक्वेशन, इसको यूज करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। इसके भी दो पार्ट्स बनेंगे क्योंकि वाई की दो वैल्यूज हैं। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक वाई की वैल्यू 5 है और दूसरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक वैल्यू 1/2 है। तो हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर रूट लें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड 5 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट, क्योंकि एक साइड पे गायब हो रहा है दूसरी साइड पे प्लस माइनस आ जाएगा। सेम आपने इस साइड इनका भी स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हमें एक्स का आंसर चाहिए। तो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही है। तो यहाँ पे देखें 4 आंसर्स हैं एक्स के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट -5 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट -1/2 स्क्वायर रूट एंड +1/2 स्क्वायर रूट। अब देखें शुरू में x की जो पावर है दैट इज 4 और x के आंसर्स भी कितने आए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो जितनी किसी वेरिएबल की पावर होती है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं, और चांसेस नहीं बल्कि ये लाजमी है कि उसके उतने ही आंसर्स आएंगे। किसी वजह से अगर कोई आंसर मिस हो जाए तो वो कोई टेक्निकल, मतलब उसमें कोई टेक्निकली ऐसी चीज़ होगी क्वेश्चन के अंदर कि वो एक आंसर नहीं आएगा, 3 आंसर आ जाएंगे, वरना एक आंसर 0 आ जाता है तो फिर एक ही क्वेश्चन से तो फिर वो दोनों आंसर 0 कंसिडर होते हैं। इस तरह से अगर कोई टेक्निकल मतलब उसमें आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, उस वजह से जो आंसर हैं वो मिसमैच हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर टाइप के हैं। इसको अगर रीअरेंज हम करें क्वेश्चन नंबर 2 को तो आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। 2x रेज टू पावर 4, ये +9 है तो इसे -9x स्क्वायर एंड प्लस -4 है तो ये +4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखें इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, 2x रेज टू पावर 4 -11x स्क्वायर प्लस 5 था, तो यहाँ पे 2x रेज टू पावर 4 -9x स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ 11 की जगह पे 9 और 4 की जगह पे 5, मतलब 5 और 4 और 11 और 9 रिप्लेस हो गए हैं। तो सिंपली आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसका एक सिंपल भी है प्रोसीजर, लेकिन वो आपको थोड़ा अडॉप्ट करना मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं उसको मतलब यहाँ पे नहीं लेके चलता। इस लेवल पे वो इजीली समझ भी नहीं सकते आप, तो बेहतर यही है कि आप इसी रिड्यूसिबल तरीके से करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर रेज टू पावर 2 -9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिस इक्वल 0। आप लेट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। तो क्या होगा, अब इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मीन एक्स स्क्वायर की जगह वाई आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो 2 इंटू वाई इधर आ गया और इसका स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर -9 एक्स स्क्वायर की जगह वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब इसी इक्वेशन को आपने
ये यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 बनी थी, तो इसी को हमने आगे प्रोसीड किया था। ए बी सी की वैल्यूज़ ली थी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 2 है, बी की वैल्यू -9 है, वहाँ -11 थी, सी की वैल्यू यहाँ पे 4 है और उस क्वेश्चन में 5 थी। तो आप इसे बड़े इजीली मतलब सॉल्व कर सकते हैं y की वैल्यूज़ के लिए। तो वो सिंपल y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, y की दो वैल्यूज़ आएंगी इस तरह से, जैसे यहाँ पे ये वैल्यूज़ आई हैं दो। इसी तरह फिर आप इस सेकंड इक्वेशन का सहारा लेंगे, यहाँ पे दो हिस्से बना लेंगे, एक पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 होगा। तो यहाँ से इस पार्ट से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, इसी तरह प्लस माइनस को सेम आंसर को सेम चीज़ आ रही होगी और यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो उसको आपने डिफरेंट चीज़ें भी या प्लस माइनस के साथ भी लिख सकते हैं। इस तरह से सोल्यूशन सेट भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं अब लिख रहा हूँ प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट एंड प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। इसमें कोई इशू नहीं है, आप ये लिखें ठीक है, ये लिखें तब भी ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी सेल्फ एक्सरसाइज होगी, इसको आप खुद से कर लें। नेक्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का मतलब सिंपल है कि अगर x मीन यहाँ पे वेरिएबल है, अब x का मतलब x ही नहीं है, x हैज अ पावर इन p ऑफ x ओवर q ऑफ x फॉर्म, कि अगर x की जो पावर है वो p ऑफ x और q ऑफ x फॉर्म में आ रही है, जैसे यहाँ पे 1/2 और 1/4 आ रही है, तो सिंपली इसमें कोई इशू नहीं है, ये एक ही है, मतलब प्रोसीजर वही है, सेम टू सेम काम है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं अभी अगर सॉल्व कर देता हूँ आपको क्वेश्चन, तो आपको उसमें इशू नहीं होगा, मतलब आप समझ जाएंगे, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको समझाता हूँ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या लिखूंगा रीअरेंज करके, दिस विल बी 5x रेज टू पावर 1/2 माइनस 7x रेज टू पावर 1/4 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लेफ्ट साइड पे जो दोनों चीज़ें थी, इन दोनों को मैंने राइट साइड पे थी, इनको लेफ्ट पे शिफ्ट कर लिया हुआ। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं किसी न किसी तरह। कैसे रिड्यूस करें? अब प्रॉब्लम है, मतलब समझ नहीं आती चीज़ें ये इस तरह से, तो सिंपल इसमें कोई एज सच इस तरह का कोई सिनेरियो है नहीं। अगर अगर मतलब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूँ इस चीज़ को, 5 इंटू एक्स की पावर 1/2 की पावर +1 है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, मतलब एक्स स्क्वेयर की पावर -1 है, एंड -7 इंटू एक्स स्क्वेयर की पावर -2, या सॉरी इसमें थोड़ा सा है इशू, इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ये 5x रेज टू पावर 1/2 -7x रेज टू पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं 5, 7 और 2, 5 -7 एंड 2, ये तो फिक्स है, इनका कोई इशू नहीं है, इनको हम छेड़ भी नहीं सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? अब प्रॉब्लम है कि हम x की पावर 1/2 जो है इसको डाइवर्ट करना है, मतलब इसको चेंज करना है। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, यही टैक्टिक है इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की, दोनों में यही मसला है। तो हम क्या करें, मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इस पावर को, तो ज़ाहिर बात है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। या सिंपली मैं अगर इसको थोड़ा सा किसी और प्रोसीजर से करने की कोशिश करता हूँ, x की पावर 1/2 तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 1/4 है, तो अगर मैं x की पावर 1/2 को लेता हूँ y के इक्वल, तो x की पावर 1/2 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये पावर बन जाएगी 2/, x की पावर 1/2 मीन 2/4, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2/2 बन जाएगी, तो x इज इक्वल टू ये होगा। तो सिंपली अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखें इसमें ये ट्रायल थी सिर्फ आपको समझाने के लिए।
अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 7 इंटू एक्स की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे छोटी पावर जो है, कम पावर कौन सी है, 1/2 का क्या मतलब है, अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। 1/2 मीन्स 0.5 और 1/4 का मतलब है 0.25। तो हम छोटी पावर जो भी होगी उसको y के इक्वल सपोज करेंगे एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस के अंदर। अब यहाँ पे छोटी जो पावर है या कम पावर जो है वो 1/4 है, तो हम सिलेक्ट करेंगे कि x की पावर 1/4 जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब इसका स्क्वायर ले लें, सिंपली 1/2 बनाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो x की पावर 1/4 का जो स्क्वायर है दैट इज y स्क्वायर। अब स्क्वायर लेंगे, दिस विल बी x की पावर 2/4, मतलब ये से मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली चीज से, पावर से, तो 2 मीन 1 एंड 2 2 आर 4, तो दिस विल बी इक्वल टू y स्क्वायर। तो x की पावर 1/2 जो है उसकी जगह आप y स्क्वायर लिखेंगे, ये वाली चीज, और जो x की पावर 1/4 है उसकी जगह आप सिंपली y लिखेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें हम। ए की वैल्यू यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -7 है, और सी की वैल्यू जो है वो 2 है। तो y इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी y की फॉर्म में लिखा जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करें अगर आप, y इज इक्वल टू माइनस इंटू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, -4 इंटू ए की वैल्यू 5 है और सी यहाँ पे 2 है, डिवाइड बाई 2 इंटू 5। तो y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं शॉर्टकट मेथड से करता हूँ, 49 और -4 5 आर 20 मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 40, 49 में से 40 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 9 डिवाइड बाई 10। तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ओवर 10। अब इसको सॉल्व कर लें दो हिस्सों में, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3/10 एंड 7 माइनस 3/10। अब इसको सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 10/10, आंसर विल बी 1, एंड y इज इक्वल टू 4/10, आंसर विल बी 2/5। सिंपली ये 2 2 आर 4, 2 5 आर 10। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आंसर्स आ गए y के, एक 1 है और दूसरा y का आंसर है 2/5। तो फाइनली हमें y के आंसर तो नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यूज चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन है उसमें x वेरिएबल है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये फिर इस इक्वेशन को हम क्या नाम देते थे, इक्वेशन नंबर 2 का। ये इक्वेशन हमारी बेसिक 1 होती थी और ये इक्वेशन 2 है। तो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y। तो इसके दो हिस्से बनेंगे क्योंकि y के आंसर्स दो हैं, एक में ये 1 बन जाएगा और एक में x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। तो हमें तो x का आंसर चाहिए, तो हम इधर भी पावर 4 ले लेंगे, जैसे स्क्वायर को गायब करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो चूंकि यहाँ बटे में 4 है डिनोमिनेटर में, तो 4 कट करने के लिए तो यहाँ पे एक ही आंसर बनेगा, दैट विल बी 1। जैसे मैंने पीछे कहा था x की पावर तो 4 है, मतलब आंसर्स तो 4 आने चाहिए, लेकिन आएंगे 1 या 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है तो इनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आती है। सेम यहाँ पे भी आप कितनी पावर लेंगे इसकी, 4, तो यहाँ पे 2 आंसर्स आएंगे क्योंकि ये प्योरली सीम टू बी स्क्वायर इक्वेशन। ये 4 से 4 कैंसिल, x विल बी इक्वल टू 2 की पावर 4 लें तो दैट 16, और 5 की पावर 4 लें तो दिस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 125। 5 5 आर 25, 25 आर 125 एंड 5 625 अप्रोक्सीमेटली। ये तो दो आंसर्स हैं यहाँ पे, तो सोल्यूशन सेट विल बी 1 एंड 16 ओवर 1625। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है। अब इसी तरह मैं आपको इसकी फॉर्म बना के दे देता हूँ, ये सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये कम पावर है 1/3 0.33 होती है, 2/3 जो है वो ज़्यादा पावर है। तो आप क्या करेंगे, x की पावर 1/3 जो है उसको आपने किसके इक्वल लेना है, y के। कैसे होगा ये, x की पावर 2/3 है तो मैं इसको 1/3 रिड्यूस करता हूँ, इसको इधर स्क्वायर लिख देता हूँ। ये जो 2 है
इसको हम पावर में ले गए और 1/3 यहाँ लिख दिया, तो 2/3 ही हो जाएगा इनडायरेक्टली ये, माइनस 15 एक्स रेज टू पावर 1/3, ये स्मॉल पावर है तो वैसे रहेगी, प्लस था इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, एंड प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की पावर 1/3 को हमने किसके इक्वल लेना है, वाई के, तो यहाँ पुट करेंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा -15 इंटू वाई प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अगर आपकी फैक्टराइजेशन अच्छी है तो इन क्वेश्चंस को आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो 15 के दो फैक्टर्स बनते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल -6y माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। 6 -6 माइनस 9 -15 बनेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 9 आर 54 वाई स्क्वायर। तो ये इस तरह से फैक्टर्स बनते हैं, मैंने सिखाए हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 में। यहाँ इन पहली दो टर्म्स में से आपने y कॉमन लेना है, यहाँ y बचेगा -6, आखिरी दो टर्म्स में से आप देखें 9 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है, तो -9 ले लेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस है, ये y बचेगा, प्लस में से माइनस निकलेगा तो यहाँ -6 इज इक्वल टू 0। अगर आपने फैक्टर्स, ये वाले फैक्टर्स दोनों ठीक बनाए हैं तो आपके ये वाले जो दरमियान वाले फैक्टर्स हैं ये सेम आएंगे। y -6 यहाँ से कॉमन ले लें और y -9 बच जाएगा, बाकी ये 6 ख़त्म हो जाएगा, y -9 इज इक्वल टू 0। तो y -6 इज इक्वल टू 0 है एंड y -9 इज इक्वल टू 0 है। तो एक y का आंसर 6 आ गया और एक y का आंसर 9 आ गया। अब इनको यूटिलाइज करते हुए इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू y का आंसर 6 है एंड x रेज टू पावर 1/3 एक y का आंसर 9 है। अब क्या करेंगे, x की पावर 1/3 है, आप पावर 3 ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, इधर भी पावर 3 एंड x की पावर 1/3 रेज टू पावर 3 ले लेंगे और यहाँ भी 9 रेज टू पावर 3 लेंगे। ये कट जाएंगी, ये कट जाएंगे, कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आपने 6 की पावर 3 और 9 की पावर 3 कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे सोल्यूशन सेट विल बी 6 रेज टू पावर 3 एंड 9 रेज टू पावर 3 होगा। यहाँ आप आंसर लिखेंगे जो भी होगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 और 81 मल्टीप्लाई बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। यहाँ पे ये भी एक्सपोनेंशियल ही है, x की पावर -2 है, अगर मैं इसी माइनस पावर को डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो +2 बन जाएगा, +5 एंड ये +8 माइनस हो जाएगा और x की पावर -1 नीचे जाके ऐसे हो जाएगा। तो आप क्या करें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/x स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर -8/x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, एक एक्स इससे कैंसिल, तो ये बनेगा 5x स्क्वायर -8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपली देखें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर जो भी मेथड करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज बेटर वे फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, इससे आपको x की वैल्यूज 2 मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो जो एक हमारी सेकंड फॉर्म है इक्वेशन की, a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये उस फॉर्म का क्वेश्चन है। सेकंड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म आप यहाँ कह लें क्योंकि सेकंड फॉर्म हमने एक्सपोनेंशियल की देख ली है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो भी फंक्शन देखेंगे पी ऑफ एक्स, उसको हम किसके इक्वल ले लेंगे, वाई। यहाँ देखें, यहाँ 1 है, जो a है वो 1 है, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये दोनों एक जैसी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी ये 2x स्क्वायर प्लस 1 को हम किसके इक्वल ले लेंगे, y के। अब इसका एक और प्रोसीजर भी है कि आप 2x स्क्वायर को सिर्फ ले लें y के इक्वल, तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर बनेगा, लेकिन आसानी हो जाएगी कि आपको एक ही बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ वो, कि आप यहाँ पे जो 2x स्क्वायर है या सिंपली x स्क्वायर है, इसको आप y के इक्वल ले लें। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्रॉब्लम करेगा तो हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब इस यहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर, वहाँ पुट कर दें y, 2y प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह y प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब आप इस लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लें, एलसीएम विल बी 2y प्लस 1। थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, 2y प्लस 1, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है डिनोमिनेटर,
तो 2y+1 बचेगा, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2y+1 का स्क्वायर प्लस ये 3 वैसे ही क्योंकि ये इससे कट जाएगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आप इसका स्क्वायर खोलें, a स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर है तो 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y बनेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू ये 2y+1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y 3 प्लस 1 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2y+1। अब आप क्या करें, लेफ्ट और राइट सबको 4 पे डिवाइड कर दें, इधर चूंकि 4 कॉमन है तो ये इससे कट जाएगा, 4 कटेगा 1, यहाँ 4 कटेगा 1, यहाँ 4 कटेगा 1, तो दिस विल बी y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 2y+1। ठीक है जी। अब इसको आप प्रोसीड करेंगे, y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ये 2y+1 इधर चला जाएगा तो -2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 1 + 1 -1 कट जाएंगे, दिस विल बी y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसके दो ही पार्ट्स हैं तो इसको वो फैक्टराइजेशन या इस तरह के काम करने की जरूरत नहीं है, तो अब यहाँ y हैं दोनों में तो y कॉमन ले लें, y कॉमन लेंगे तो यहाँ y स्क्वायर है, y कॉमन आएगा तो y बच जाएगा, यहाँ पे एक ही y है तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, या तो y इक्वल टू 0 है या फिर y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 एक आंसर है एंड y इज इक्वल टू +1 दूसरा आंसर है। अब इसको हम पुट करेंगे इस जगह पे, ठीक है जी, क्योंकि हमें x के आंसर्स चाहिए, तो x के आंसर्स लेने के लिए x स्क्वायर इज इक्वल टू y, एक y की वैल्यू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू एक 1 है, आप स्क्वायर रूट ले लें। अब चूंकि 0 प्लस माइनस नहीं होती तो 0 0 ही रहेगी, और यहाँ पे 1 है तो x स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर का, तो 1 का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये इससे कट जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू +-1। यहाँ पे आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे, x के आंसर्स 4 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे x के आंसर्स ओरिजिनली कितने बन रहे हैं, 3, क्यों कि एक आंसर 0 है, 0 एंड +-1। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप x को अभी रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x है, तो आप सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक समझे आप क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशन, या इसमें एक है सिंपल वे, क्योंकि रिड्यूसिबल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो हम इसको ये करेंगे x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेंथी हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं होगा। x ओवर x माइनस 3 को y के इक्वल लें तो फिर x माइनस 3 ओवर x किसके इक्वल हो, ये तो x ओवर x माइनस 3 है, अगर इसको हम इन्वर्ट करते हैं x माइनस 3 ओवर x, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, जब आप इस लेफ्ट साइड को रिवर्ट कर रहे हैं तो इसको भी रिवर्ट करेंगे, दिस विल बी 1 माइनस 1 ओवर y, तो x ओवर x माइनस 3 की जगह आप क्या लिखेंगे, y, और x माइनस 3 ओवर x की जगह क्या लिखेंगे, 1 ओवर y, तो इसकी जगह लिखें y प्लस 4 इंटू 1 बाय y इज इक्वल टू 4। अब ये सिंपल हो गया, शॉर्टेस्ट वे है इसको लेके चलने का, 4 ओवर y इज इक्वल टू 4 है, डिनोमिनेटर में y आ रहा है तो इधर भी y से मल्टीप्लाई करें, इधर भी y से मल्टीप्लाई करें और इधर भी y से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी y स्क्वायर, ये प्लस 4y है इधर आके माइनस 4y हो जाएगा, ये y से y कटेगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप इसको लेके चल सकते हैं। फैक्टराइजेशन करें मिडल पार्ट की, y वाला जो पार्ट है -2y -2y क्या बनेगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, एंड +4 मीन -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मेक्स +4, तो यहाँ से आप पहली दो वैल्यूज से y कॉमन लें, दिस बिकम्स y -2 कॉमन लें तो y -2 इक्वल टू 0, तो y -2 इज इक्वल टू 0 मीन्स ये चीज़ क्या है, ये डायरेक्टली y -2 का स्क्वायर बनती है, इक्वल टू 0, y -2 इज इक्वल टू 0, मतलब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इस साइड पे, और y इज इक्वल टू 2, तो y का आंसर जो है वो आपके पास -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। अब हमने चूंकि लिया है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो हमने शुरू में कंसीडर किया था कि x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y है, और y यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है, तो x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2
इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस सिक्स, ये 6 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड 2x इज इक्वल टू ये उधर माइनस एक्स हो जाएगा जाके, x विल बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x का जो आंसर है वो 6 आया है। मीन्स आप यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट करें तो आपका लेफ्ट और राइट साइड का ऑप्शन जो है, मतलब आप चेक भी कर सकते हैं हर क्वेश्चन को कि जो भी आप x की वैल्यूज ले रहे हैं वो आप फर्स्ट इक्वेशन जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो राइट और लेफ्ट साइड का जो आंसर है वो सेम आएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको पहले थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। ये भी सिंपली वही है कि आप 4x+1 ओवर 4x-1 को y के इक्वल ले लें, यही क्वेश्चन है पीछे जो हमने किया है। 4x+1 ओवर 4x-1 इसको y के इक्वल ले लें तो इसका उलट क्या होगा, वो 1/y होगा। मीन्स 4x-1 ओवर 4x+1, ये चीज़ ऊपर और ये नीचे आ जाए तो y/1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ गया। अब पुट कर दें 4x+1 ओवर 4x-1 की जगह y और प्लस इसकी जगह पे y 1/y, और ये इसको आपने ब्रेक करना हो तो 6 2s आर 12 + 1 13 डिवाइड बाय 6। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। इधर डिनोमिनेटर में 6 है, इधर y है, तो अब क्या करें, 6y से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी मल्टीप्लाई करें। दिस विल बी 6y² प्लस ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल होगा, दिस विल बी 13y। तो इसको हम लिखेंगे 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब इसको हम लेके हम आगे चलना चाहें, मतलब उसमें a की वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे। सिंपली आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a यहाँ पे 6 है, b यहाँ पे -13 है और c यहाँ पे 6 है। इसको आप सॉल्व करके आगे उसका सोल्यूशन या जो भी है कर सकते हैं। और जो y की वैल्यू आएगी वो सिर्फ आपने यहाँ पे पुट करनी है, दोनों में पुट नहीं करनी, इसमें और इसमें दोनों में नहीं करनी, सिर्फ इसमें करनी है जैसे हमने यहाँ पे किया है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू इसमें पुट की है, इसमें पुट नहीं करना आपने, इसको सॉल्व नहीं करना आगे, ये सिर्फ आपको हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सेम टू सेम उसी तरह का है, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए को आप y के इक्वल रखेंगे और x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए विल बी इक्वल टू 1/y। इसमें पुट कर लें, दिस विल बी y माइनस 1/y इज इक्वल टू 7/12। तो आप 12y से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 12 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर y है, इसे भी 12y से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी 12y से करेंगे। तो y से y कट गया, 12 कट गया, तो दिस विल बी 12y² माइनस 7y, ये प्लस 7y इधर आके माइनस होगा, एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू -12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। y इज इक्वल टू प्लस माइनस b है तो यहाँ पे -7 होगी, तो ये +7 हो जाएगा, प्लस -7 का स्क्वायर होगा 49, माइनस b का स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर प्लस होगा, -4 इंटू ए सी -12, सी की वैल्यू -12 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए यहाँ पे 12 है, बी -7 है और सी भी -12 है। इसको अगर आप सॉल्व करें दिस बिकम्स 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो यहाँ आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 12 12 आर 44, 144 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 576 डिवाइड बाय 24। अगर हम इसको मजीद प्रोसीड करें ये बनता है 7 प्लस माइनस, तो 49 प्लस 576 जो है वो 625 बनता है, और अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो दैट कम्स टू बी 25। तो ये 25 आता है, इसको मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर रहा हूँ। तो इसके दो पार्ट्स बनेंगे, कैसे बनेंगे दो पार्ट्स, एक बनेगा y इज इक्वल टू 7 जमा 25 बटा 24 और एक बनेगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 25 बटा 24।
अब 7 जमा 25 कितने बनते हैं? 32। 32/24, 32/24 मीन 8 4s आर 32, 8 3s आर 24, 4/3। इसी तरह इसको करेंगे, 25 में से 7 निकालें, दैट कम्स टू बी अप्रॉक्सीमेटली सॉरी एग्जैक्टली -18 एंड 24। तो y इज इक्वल टू -9/12 और -3/4। तो ये दो आंसर्स आए हैं y के। तो हम ये जो चीज़ हमने y के इक्वल ली थी, x -a ओवर x प्लस a, इसको y के इक्वल, तो पहला सेकंड पार्ट में आपको इसका हल कर देता हूँ कि ये -3/4 के इक्वल है। सिंपली आप इसको हल करें, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी 4x -4a, -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -3x -3a से। x वाली जो वैल्यूज़ हैं 4x, ये -3x इधर आके प्लस 3x हो जाएगा, -3a उधर ही रहेगा, प्लस 4a हो जाएगा उधर जाके। तो 4 + 3 7x इज इक्वल टू -3a + 4a, ये a 7 पे डिवाइड करें, a से a 7 से 7 कैंसिल, x इज इक्वल टू a/7। अब ये एक आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट आंसर के लिए आप 4/3, यहाँ पे -3/4 था, 4/3 पुट करेंगे, तो इसी तरह से अल्टरनेट होके कोई दूसरा आंसर भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज a/7, एंड यहाँ पे जो भी सेकेंड आंसर इस वैल्यू को यूज करने से आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड आंसर। तो ये था आज का लेक्चर 9 क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आपके 7, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।